Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा कि मैं अपने कॉकटेल के बच्चों को रा के बच्चे हो गए या रिंगनेक के बच्चे हो गए, इनको मैं फ़ीड में क्या दे रहा हूँ, ठीक है, और इसमें हमें क्या शामिल करता हूँ जिसकी वजह से ये तंदुरुस्त भी है, ठीक है, और ये बीमारियों से भी बचे होते हैं, और मैं टेम्परेचर इनका किस तरह एडजस्टमेंट करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बॉक्स में रखता हूं, ठीक है। इसमें मैंने टेम्परेचर मीटर भी रखा हुआ है। उससे ये फ़ायदा होता है कि मुझे टेम्परेचर का पता लगता है, ठीक है। और जब ये टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, आप या मैं बल्ब के नज़दीक रख देता हूँ या हीटर लगाया तो उसके नीचे ये बॉक्स रख देता हूँ सामने। इससे जब टेम्परेचर एडजस्टमेंट हो जाता है तो उतने फासले में ये मैं बॉक्स रखता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने लाजमी ये टेम्परेचर मशीन रखनी है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से कम नहीं, 20 से ज़्यादा हो और 30 के दरमियान में हो, ठीक है। अगर 30 भी हो तो वेरी गुड है। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि इसको ऐसे तरीके से पकड़ना है, ठीक है, कि ये पोटे की जगह से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पकड़ना है, ठीक है। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से आप पकड़े, और जहाँ पर आप फीड करवा रहे हैं या जिस बॉक्स में रख रहे हैं उसमें भूरा होना लाजमी है। उससे ये होता है कि इसके पाँव मुड़ते नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फीड कितना गाढ़ा होना चाहिए। अगर छोटे साइज़ के बच्चे हैं तो उसके लिए बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए, और अगर थोड़े बड़े साइज़ के बच्चे हैं जिस तरह आप देख रहे हैं, ठीक है, हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए। आप इंजेक्शन के ज़रिए भी इनको फीड दे सकते हैं अगर आप लोगों को प्रैक्टिस है तो, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोग आम जो सिरिंज आता है, ठीक है, जो 5 सीसी का 10 सीसी का मिलता है उससे भी आप करवा सकते हैं, आगे आप नोज़ल लगाकर, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने इसमें क्या मिक्स किया है जो आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं कोई इसमें वीआईपी चीज़ें नहीं डालता, ठीक है। वीआईपी चीज़ों से कहने से मुराद ये कि लोग यही कहते हैं कि यार बाज़ार से ये फूड ले आता हूँ, ठीक है, जो बेबी फूड है होता है, ठीक है, वो ले आता हूँ, वो मैं इनको दूँ। पर मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी मिक्स करता हूँ क्योंकि मैं सेल भी करता हूँ बच्चे, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैं टेम्परेचर भी चेक कर रहा हूँ। टेम्परेचर इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ होगा, गर्म होगा, ठीक है, इसके बच्चे से कम मुँह जल सकता है, इसलिए मैंने टेम्परेचर चेक किया। और आपने अगर इनको खुराक दे रहे हैं तो स्लो स्लो पुश करना है, ये नहीं है कि आपने एकदम से इनको फीड देनी है। अब हर एक भाई यही कहता है कि भाई आप हमें ये बताया करें कितनी सीसी में दूँ बर्ड्स को, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री बात करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने चाहे आपके पास 0 साइज़ का बच्चा हो, कॉकटेल का हो, रिंगनेक का हो, ग्रे का हो, जिसका भी बच्चा है, इसका पोटा इतना भरना है आपने कि थोड़ा सा खाली रहे। ये नहीं है कि आपने गेंद की तरह भर देना है, ठीक है, कि गुब्बारे की तरह फूला हुआ इसका पोटा नज़र आए, तो ये नुकसानदेह होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका बच्चे का पोटा भरा हुआ है फिर भी ये मांग रहे, क्योंकि ये मांगते ही है। इनको जितनी भी खुराक दोगे तो कम है। इसको मैंने थोड़ा फीड इसलिए दी है कि ये थोड़ा तसल्ली हो जाए इसको, ठीक है, मांगना थोड़ा कम करते। तो जी मैं बात कर रहा था फ़ीड के बारे में, ठीक है। फ़ीड में मैं क्या दे रहा हूँ? फ़ीड में मैं इसको चने का आटा, ठीक है, और सेरेलैक्स का डब्बा जो फ्रूट वाला होता है, ठीक है, वो लेना है आपने। आटा लेना है, ठीक है, ये चने का। और आपने इसमें अगर हो सके तो कैटी फ़ीड बाज़ार में मिलती है या इनके बच्चों की फ़ीड मिलती है, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें इतनी मिक़दार में मिक्स करनी है कि आपका जो चने का आटा हो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। जिस तरह 1 बाउल आपका सेरेलैक्स बनता है तो आपने 2 बाउलों आपने चने का आटा डालना है, ठीक है। ये दोनों मिक्स करके इसमें अगर बाज़ारी फ़ीड डाल रहे हैं बच्चों की तो वो भी आप आधा बाउल या फुल बाउल डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा कम मतलब ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई मुझसे ख़रीद भी ले तो वो अपने घर में आराम से इनकी परवरिश कर सके। ये ना हो कि यहाँ पर मैं इसको कोई और फीड दे रहा हूँ, वो घर पे जाकर कोई और फीड देता है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर होने के काफ़ी चांस होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी फीड बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये बच्चे हेल्दी भी हो और ग्रोथ भी अच्छी हो जाए और हर एक बंदा इसको आराम से फ़ीड करवा सके, ठीक है। आपने ये मिक़दार करनी है, ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया है। दोबारा से मैं रिपीट कर लेता हूँ। आप लोगों ने 1 सेरेलैक्स का डब्बा लेना है, ठीक है, जो 200 रुपये का बाज़ार में मिल जाता है, फ्रूट वाला, ठीक है। और आपने चने का आटा लेना है, ठीक है, आधा किलो में आप लोग पूरा 1 डब्बा डाल दें, ठीक है। ये मिक्स करके इसके बीच में अगर कैटी फीड डालना हो तो वो आप डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इसमें मेडिसिन हम लोग क्या दें जिसमें इनका हाजमा भी दुरुस्त हो। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि यार
लोग तो फीड दे देते हैं कि बाद में कहते हैं कि भाई इसका पोटे में फीड फंस गई है, ठीक है, हज़म नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये फिर उल्टियाँ करने लग गया, कमज़ोर हो गया, दस्त मतलब मोशन शुरू हो गया है, ठीक है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप फीड बनाए, ठीक है, आपने ऑलरेडी फीड उस तरीके से बनाना है कि इसको नीम गर्म पानी में आप लोगों ने फीड बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जितनी फीड बना रहे हैं, ठीक है, जिस तरह आपके पास एक बच्चा है, ठीक है, चाहे वो रिंगनिक का है चाहे वो कॉकटेल का बच्चा है, तो आपने उसमें आधा चम्मच ग्रेप वाटर, ठीक है, यहाँ पर तस्वीर भी शो हो रही होगी, ग्रेप वाटर लाजमी डालना है, ठीक है, जो अमूमन बच्चों के लिए होता है, वो हाजमे के लिए होता है, ठीक है, जिसके बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं इंसान के बच्चों के, ठीक है, उनके लिए भी होता है, और जिन बच्चों को मोशन शुरू होता है इंसान के बच्चों के लिए, ठीक है, वो भी दुरुस्त करता है। तो ये आप इनको दे सकते हैं, इससे इनका हाजमा भी दुरुस्त रहता है, ठीक है, ग्रेप वाटर से। बीच में आप लोग और चीज़ें भी डाल सकते हैं, जिस तरह मैं इसमें कैल्शियम पी भी मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, मतलब एक बच्चे के लिए आधा चम्मच हो गया, ठीक है, या आधे चम्मच से भी कम कैल्शियम पी का सिरप हो गया, वो मिक्स करके इनको दे देता हूँ, ठीक है, उसी फीड में बनाकर, ठीक है, जो सी फीड में इनके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप लोग दे सकते हैं। और या बॉक्स देख रहे, बॉक्स में मैंने क्यों इनको रखा है, बॉक्स में इसलिए रखता हूँ कि जब मैं इनको फीड करवा देता हूँ, जो भी ये पखाना करना होता है इन्होंने ये इसी बॉक्स में कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसमें छोड़ देता हूँ कि ये पखाना जो भी गंदगी हो ये कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों ने इसका भूरा भी चेक करना है कि ये तो नहीं है कि ये भूरा अमूमन पानी जैसा हो जाता है, नरम हो जाता है, ठीक है, तो गीला गीला सा हो जाता है, जिससे ये होते हैं बच्चे ठंड लग जाती है, बच्चों को एक्सपायर होने के चांस हो जाते हैं। इस तरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं कॉकटेल के बच्चों को भी इसी तरीके से फीड करवाऊँगा, ठीक है। और शुक्र है कॉकटेल के बच्चों को मैं इसी तरह फ़ीड करवाता हूँ, क्योंकि मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि यार इसके माँ बाप ने फ़ीड करवाई है कि नहीं करवाई है, मैं बच्चों को देख लेता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से जो इनकी फ़ीड रह जाती है इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करके थोड़ा नरम कर देता हूँ फ़ीड, ठीक है, क्योंकि ये छोटे साइज़ के बच्चे हैं, तो इनको भी इसी तरीके से दे देता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे कॉकटेल के बच्चे जो होते हैं वो भी हेल्दी निकलते हैं, ठीक है, और हैंड टाइम के लिए जब निकालता हूँ, ठीक है, वो भी हैंड टाइम के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ से गुड पॉइंट ये होता है कि इनके माँ बाप को इतनी फ़ीड करवानी नहीं होती है और माँ बाप इनके तंग भी नहीं होते, माँ बाप भी इनके हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको तरीका पता लग गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। अगर मिल रही है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं, ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं मज़ीद ऐसी वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे लाजमी बताएं। और यहाँ पर मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब इसलिए कि आप लोगों को पता है मौसम चेंज हो रहा है और तो इसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है। तो खैर इंशाल्लाह ठीक जिस तरह ठीक होगी तो और भी वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें भी अगर आपको जो बात समझ नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को फ़ीड बनाने का भी तरीका बता दिया है, ठीक है। अब मैं सिरप के बारे में बात कर रहा था। इसके सिरप में आप वेरलिन एम का या एल का सिरप भी मिक्स कर सकते हैं ताकत के लिए, ठीक है, वो भी आप इनको कभी कभार दे दो, ठीक है। इससे ये होगा कि ये ताकतवर होंगे और हेल्दी होंगे, आपके बच्चे जितने ताकतवर होंगे उतना ये खाना भी हज़म कर सकते हैं और इनको मोशन भी नहीं लगेगा। कोई बीमारी लग भी जाए, जिस तरह ठंड लग जाएगी, ठीक है, अगर ठंड लग भी जाएगी ना तो कोई मसला नहीं बनेगा, क्योंकि इनके अंदर इनके वजूद जब ताकतवर होगा तो वो ठंड से भी बर्दाश्त कर लेगा, ठंड, ठीक है, जो सी भी बीमारी होगी वो बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए आप लोगों ने वेरलिन एम का सिरप भी डालें, मिक्स करें, इसी फीड में डाल दिया करें आधा चम्मच, ठीक है। ये मैं एक परिंदे के बच्चे के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कॉकटेल का बच्चा है तो उसके लिए 4 या 5 कतरे डाल दे, ठीक है। अगर रिंगनिक का बच्चा है तो आधा चम्मच, या रा का बच्चा है तो आधा चम्मच, या ग्रे का बच्चा है तो उसके लिए भी आधा चम्मच वेरलिन एम हो गया या कैल्शियम पी हो गया। और कैल्शियम पी मैंने क्यों डाला, कैल्शियम पी से ये होता है कि इनके जो पर होते हैं वो शाइनिंग निकलते हैं, ठीक है, इनके पर शाइनिंग होते हैं, ठीक है, बहुत खूबसूरत निकलते हैं और कोई इशू नहीं आता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह मेरे साथ कॉकटेल के बच्चे बिल्कुल सही है। और यहाँ पर रिंगनिक के भी जोड़े मैंने रखे हैं, ये भी इंशाल्लाह एग ले कर लेंगे, इनके भी बच्चे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा और किस तरीके से मैं इनको फ़ीड करवा रहा हूँ, किस तरीके से मैंने इनको रखा है वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा इंशाल्लाह। तो यार मुझे तो नहीं लगता कि कोई बातें ऐसी मिस हो गई है, पर एक बात आप लोगों ने याद रखना है कि यार टेम्परेचर बिल्कुल आप लोगों का एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। 20 से नीचे टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए और 30 से ऊपर नहीं, ठीक है, बीच में टेम्परेचर रखें, ठीक है, और ठंडी हवा से बचाए परिंदों को। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बैक साइड पे हीटर भी लगा कर रखा हुआ है,
ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मुझे कोई गंदगी या कीड़े नज़र जिस तरह अभी नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये नज़र आ रहे तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोपेक्स का पाउडर छिड़क देता हूँ, ठीक है। उससे ये होता है ना जुएँ बनती है, ठीक है, बच्चों को तंग करती है जुएँ, और ना ही कोई और मसला बनता है। जिस तरह अमूमन लोग कहते हैं कि यार हमारे बच्चे पड़े हुए थे बॉक्स के अंदर तो जुएँ पड़ गई थी या कीड़े मकोड़े आ गए थे, बच्चों को नुकसान दिए, तो इसलिए कोपेक्स का पाउडर भी मैं लाजमी रखता हूँ अपने पास। और आप भी इसी तरह रखा करें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं मज़ीद ऐसी वीडियो मैं आप लोग को लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख़यालात बताएं कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ। तो ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू so much for watching. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.